गौरव, 2-3 स्टॉक्स पर और आप एक कमेंट लेना चाहेंगे। आज के सेशन में देखा है कि पीएसयू बैंक्स हुए, प्राइवेट बैंक्स में कोटक महिंद्रा बैंक हुआ, एक आईडीएफसी बैंक हुआ, इनमें बिल्डअप काफी स्ट्रांग है डेरिवेटिव फ्रंट पर भी। कोई नए ट्रेड के लिहाज से आपको अच्छा लग रहा है क्या इनमें से किसी स्पेस में? ये कोटक का नहीं अच्छा लग रहा है। इसमें अगर आप देखेंगे ऊपर थोड़ा अनवाइंडिंग हुआ है, तो शायद अगर आज जो बिल्डअप दिख रहे हैं वो नेगेटिव ही बिल्डअप हो, यानी शॉर्ट्स के पोजीशंस बने हो। और रही बात आईडीएफसी बैंक की, तो इसमें 60 के आसपास बाइंग दिखती है, लेकिन फॉलो बाइंग ज़्यादा इसमें कंसिस्टेंट नहीं है, ऊपर फिजल आउट हो जाता है लेवल्स पे। पीएसयू बैंक अभी भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो मुझे लगता है बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक को आप बाय कर सकते हैं। 1-1.5 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए, अब वो कल 143-144 के लेवल्स दिखा सकता है। तो ये कुछ छोटे मेजर नाम है बैंकिंग के, वो थोड़े बेहतर लग रहे हैं। फेडरल बैंक हो गया, वो थोड़ा अच्छा लग रहा है। आप 89 रुपीज़ के स्टॉप लॉस से ले सकते हैं। 94 का 95 का इसमें टारगेट होगा 2 दिनों का। तो ये कुछ बैंक्स अच्छे लग रहे हैं। इस बीच सुबह हमने आपको एक रुपए की जो कमज़ोरी मजबूती है डॉलर के मुकाबले, उसका एक फ़ायदे वाला शेयर बताया था, कॉक्स एंड किंग। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब ये 6% ऊपर है, ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपकी रिकमेंडेशन चाहिए इस पे ब्रिजेश। कॉक्स एंड किंग दिन के उच्चतम स्तरों पर 11 रुपये की मजबूती। देखिए, डेली चार्ट में तो हायर बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, वॉल्यूम के समय ब्रेकआउट हुआ है, आज के सत्र में देखा भी गया है। आई प्रेफर लाइक 210 और 208 का जो लेवल है वो बहुत अच्छा लेवल है सपोर्ट के लिए। तो अगर किसी ने फ्रेश पोजीशन बनानी है तब भी वो भी इस लेवल पे बना सकते हैं विद कीपिंग अ स्टॉप लॉस 208। मेरा मानना ये है कि इमीडिएट बेसिस पे आपको स्टॉक 232 से 236 के आसपास में ट्रेड होता हुआ दिखेगा। और अगर व्यू थोड़ा सा अगर हम एक 3 से 4 महीने का अगर हम लेके चलें तो चार्ट के अनुसार लगभग 270 तक की भी वैल्यू चार्ट में देखने को मिल रही है जी। लेकिन एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं कुछ बड़े इंडस्ट्री व्यूज को, जो कि आपने अभी थोड़ी देर पहले इम्पैक्ट देखा भी पूरे ही ऑटो स्पेस में सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद। राहुल बजाज जो कि चेयरमैन है बजाज ऑटो के, उनसे एक एक्सक्लूसिव बातचीत हुई। क्या कहा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन पर, वो सुन लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है कि एक तारीख से जो नहीं लागू, ये चीज़ें के लिए मेरा बड़ा लड़का राजीव बजाज जो मैनेजिंग डायरेक्टर बजाज ऑटो का, वो बहुत लड़ रहा था, तो बहुत वो वेरी वेलकम, ग्रेट स्टफ, बड़ा अच्छा जजमेंट आया है। और मैं डिटेल नहीं जानता हूँ, वो मेरे बड़े लड़के जानते होंगे। और हम लोग कोई दूसरी कंपनियों के विरुद्ध नहीं है। वो डिबेट ये थी कि 1 अप्रैल के बाद बनना नहीं चाहिए, वो सब मानते हैं। रजिस्टर होना चाहिए कि नहीं, और पहले क्या था क्या नहीं था, उसमें 2 व्यूज़ थे। सुप्रीम कोर्ट के सामने मेरे को जो मालूम है उसमें गवर्नमेंट ने तो सपोर्ट किया कि भी कुछ दिन बेचने दीजिए, और गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। पर उसमें क्या होता कि जिन लोगों ने अचीव कर लिया है, खाली बजाज ऑटो नहीं, दूसरे लोगों ने भी प्लेस कर लिया, तो उनका नुकसान होता है, उनका कॉस्ट लग गया एक्स्ट्रा। तो या तो दूसरों को अलाउ करना था, तो डिपेंडिंग ऑन 2 व्हीलर 4 व्हीलर ट्रक की उनको फिर पेनल्टी होनी चाहिए थी। पर लकीली हम लोग के हिसाब से गवर्नमेंट ने तो बना ही कर दिया। उस स्टॉक का क्या होगा भगवान जाने। बहुत इन्वेंट्री बची हुई है, उसका क्या होगा वो तो वही जाने ना। मेरे को क्या मालूम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों का स्वास्थ्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि इकोनॉमिक फायदा। बिल्कुल, आर्थिक फायदा। बिल्कुल, मैं सुप्रीम कोर्ट से एग्री करता हूँ। शुक्रिया। ठीक है, तो ये देश की सबसे बड़ी 2 व्हीलर कंपनी के चेयरमैन आपके सामने थे। और अब टाटा मोटर्स के प्रेसिडेंट मयंक पारिक क्या कह रहे हैं, उनको भी सुनते हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल के प्रेसिडेंट मयंक पारिक। सर, सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सर, जो अभी जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें BS3 नॉर्म्स के जो व्हीकल थे उस पर पूरी तरह से बैन लगाया गया, उसको आप किस तरह से देखते हैं, कितना बड़ा इम्पैक्ट देखते हैं पूरी इंडस्ट्री के लिए? देखिए, मैंने अभी जजमेंट देखा नहीं है, एंड इट्स नॉट फेयर टू कमेंट बिफोर सीइंग द जजमेंट। यस सर, लेकिन सर अगर क्या उसके बाद, अगर अब इस जजमेंट के बाद क्या ऑप्शन रह जाएंगे आप जैसे प्लेयर्स के लिए, किस तरह की और आप मतलब क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे और क्या ऑप्शन रह जाएंगे? देखिए, आगे मैं सेम कहूंगा, जब तक डिसीजन देखे नहीं है, एक्चुअली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, विदाउट सीइंग उस पर कमेंट करना उचित नहीं होगा। यस सर। और सर, क्या जो BS4 कंप्लायंस के जो व्हीकल्स हैं, आप मानते हैं कि इंडस्ट्री पूरी तरह से इसके लिए तैयार है और एक प्रिपरेशन हो गई थी, अगर फेवर में भी आता या अगेंस्ट में भी आता तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं, देखिए, BS4 टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, वो गाड़ियां बनी रही हैं। इशू केवल जो गाड़ियां स्टॉक में है उसका इशू है। तो टेक्नोलॉजी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो टाटा मोटर्स का भी आपने व्यू सुन लिया है। इंडस्ट्री तो ऑलमोस्ट तैयार होती हुई दिख रही है, लेकिन हाँ, प्रॉब्लम थोड़ी इन्वेंट्री को लेकर थी। यही इन्वेंट्री को लेकर चिंता थी हीरो मोटोकॉर्प की, यही अपील उनकी तरफ से थी कि हमारी देखिए इन्वेंट्री फंस चुकी है, अब इसके लिए हमको या तो समय दीजिए या तो कुछ और निर्णय दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ, कहा नहीं, बिक्री नहीं, सेहत पहले जरूरी है, इसलिए आपकी बिक्री आप खुद से जानिए क्या करना है। और लॉस भी छोटा मोटा नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स अभी पिछले 2-3 दिनों में आई डिम्पी, उसके मुताबिक 1600 करोड़ का लॉस
हीरो मोटो को इस बैन की वजह से हो सकता है, तो इम्पैक्ट तो बनता है। हाँ, 1600 करोड़ का लॉस तो है ही है, और प्लस अब टेक्नोलॉजी को लेके जैसे मिस्टर किर्लोस्कर भी कह रहे थे कि 2-3 ऑप्शन है उनके पास, लेकिन किस ऑप्शन में भी जाएंगे, जिस भी ऑप्शन में जाएं उनको मुश्किल तो होने ही वाली है, ये तो तय है। इस फैसले के बाद इमीडिएटली एक बार थोड़ा रिएक्शन तो उनको मिल ही रहा है, ये हीट तो उनको झेलनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और पर्टिकुलर शेयर्स देखते हैं जहाँ पे आज अच्छा मोमेंटम है। उसमें एक शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, सुबह भी इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। एक वोल्टास है, एक बार वोल्टास का डाटा देखिए गौरव, ये क्या BTST या फिर एक्सपायरी का एक फेवरेबल काउंटर और है। आज सुबह से 5% चल चुका है, ये भी और चलेगा क्या? देखिए काफ़ी इसमें मोमेंटम आ चुका है। मैं BTST इसमें बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा मैं, क्योंकि काफ़ी रिस्की हो सकता है। मोमेंटम आ चुका है, पोजीशंस बनी है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है, तो मैं इसको स्किप करूँगा जी। इनफैक्ट गौरांग, ये ब्लू वोल्टास की बात की डिम्पी ने, लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस के और भी स्टॉक्स हैं जो अच्छा चल रहे हैं। आप देखिए एक ब्लू स्टार को, कल हमारे साथ इनफैक्ट ब्लू स्टार की मैनेजमेंट मौजूद थी, 5.5% ऊपर ये स्टॉक है। एक आप देखिए कॉक्सन किंग्स को, यहाँ पर 5.5% का मूव है। कल भी इनफैक्ट पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी वाइब्रेंसी स्टॉक में बनी हुई है। ये जो समर सीजन से रिलेटेड कंपनियां हैं, जैसे कॉक्सन किंग्स हुआ, जिसको ट्रैवल अगर बढ़ेगा समर सीजन के दौरान तो उसका फायदा पहुंचेगा, वोल्टास, ब्लू स्टार जैसी कंपनियां हुई, इनमें से किसी को चेस करना चाहिए क्या, या फिर जो ये स्ट्रेंथ दिखा रही हैं कंपनियां इन ये स्टॉक्स, क्या ये मोमेंटम अभी सस्टेन हो सकता है फॉर टाइम बीइंग? दीपाली, थॉमस कुक और कॉक्सन किंग पर हमारी कवरेज है और हमारे लक्ष्य के बहुत करीब है, तो हम नई खरीदारी की तो कवायद नहीं करेंगे। ब्लू स्टार, वोल्टास, वर्लपूल, सिम्फनी, ये कुछ गर्मी के सीज़न को लेकर के जुड़े हुए स्टॉक है, और आप ही के चैनल पर कई बार बात करते हुए मैंने ये भी बहुत ही स्पष्ट रूप से जिक्र किया है कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और कंज्यूमर ड्यूरेबल जो सेक्टर नोटबंदी को लेकर के एक बहुत ही बड़ी नकारात्मक परिस्थिति बनी थी, वो अब सकारात्मक होती हुई नज़र आती है, और इतना कोई बड़ा नुकसान नोटबंदी को लेकर के नहीं हुआ है। दूसरी तरफ मेरे ख्याल से जो इंडियन मेट डिपार्टमेंट है, टिप्पणियाँ आई है कि इस साल गर्मी 5 से 10 सेल्सियस तक ज़्यादा हो सकती है। उस सूरत हाल में जाहिर है कि आपको इन सब कंज्यूमर ड्यूरेबल अप्लायंसेस की बिक्री ज़्यादा होती हुई नज़र आती होगी, और इवन एयर कंडीशंस की भी। तो मैं मानता हूँ अगर आपके पास निवेश ऑलरेडी है पहले से ब्लू स्टार, वोल्टास, वर्लपूल या फिर सिम्फनी, तो आप अपना निवेश बना करके रखें, और अगर बुरे दिन पर निचले स्तर पर मिलता है तो आप नया निवेश भी कर सकते हैं। ठीक है, इस बीच कुछ स्टार से जुड़ी कंपनीज आप देखिए, इसमें पर्टिकुलरली गुडियर को देख सकते हैं। हालांकि सिर्फ BSE पे ही लिस्टेड कंपनी है, ये अदर पीयर्स के मुकाबले काफ़ी अच्छा है, और ये अपने कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के अंदर इसका बड़ा मेजॉरिटी चंक है। एक्चुअली 2 व्हीलर सेगमेंट में तो जाता ही नहीं है, इसका मेजॉरिटी इनकम कमर्शियल व्हीकल से ही आता है। और गुडियर इंडिया लिमिटेड है, एक्चुअली पेरेंट कंपनी बाहर की है, तो इंडिया लिमिटेड गुडियर सिर्फ BSE पे लिस्टेड है। आज बहुत अच्छा प्ले दिखा इसके अंदर, बिल्कुल ऐसा दिख ही नहीं रहा कि टायर कंपनीज के और भी पीयर खड़े हैं इसके सामने, क्योंकि आज वो टूट रहे थे, अभी थोड़ा बहुत पुल बैक आना शुरू हुआ, लेकिन गुडियर में थ्रू आउट द डे है। एक बार BTST कर सकते हैं कि इसको ब्रजेश, देखिए BSE का शेयर है ये गुडियर इंडिया, 832 के आसपास में चल रहा है, 6.5% डेफिनेटली BTST कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बतौर 810 से 815 का अच्छा सपोर्ट आ रहा है, आप उसका स्टॉप लॉस लगाइए। इमीडिएट बेसिस पे जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कि एंड होते होते लगभग 855 या 860 के आसपास भी देखे। शॉर्ट टर्म का चार्ट और अच्छा लग रहा है, प्रोबेबिलिटी है कि ये आने वाले दिनों में 1000 के आसपास भी ट्रेड होता हुआ दिखेगा जी। लेकिन पूरे ही टायर स्पेस में अगर सभी स्टॉक्स को देखें तो कल की वीकनेस को बहुत स्मार्टली ओवरकम किया है अपोलो टायर्स, MRF, ये 2 और स्टॉक्स है जो कि इंट्राडे हाइस पर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन ब्रजेश, ये PFC और REC, इन दोनों स्टॉक्स में अभी पोजीशंस होल्ड कर लेनी चाहिए क्या? नेक्स्ट लाइकली टारगेट्स क्या हो सकते हैं PFC, REC दोनों में? देखिए REC का तो आपके चैनल पे मैंने पहले भी रिकमेंडेशन दी है, 1-1.5 महीने पहले भी मैंने कहा था कि इट्स लुकिंग वेरी गुड। आज के सत्र में एक नया 50 वीक टॉप बनाया फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम। मुझे लगता है कि एक 10 से 15 सेशन में REC लगभग 195 से 200 के आसपास में ट्रेड होता हुआ दिखेगा। अगर किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी है तो मौजूदा स्तर पे भी बना सकते हैं। स्टॉप लॉस बतौर 172 का रहेगा। PFC की अगर मैं बात करता हूं तो आज के सत्र में भी PFC ने एक नया 50 वीक टॉप बनाया और उसी के आसपास में ट्रेड हो रहा है 148 के आसपास में। सपोर्ट उसका 142 से 143 के आसपास में निकल के आ रहा है। तो अगर किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी है तो थोड़ा सा इस लेवल पे बनाएं विद कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 139 एंड लुक फॉर द टारगेट ऑफ 155 एंड 160।
ठीक है, इस बीच डेरिवेटिव एक्सपायरी के लिहाज से कोई आपके ट्रेडिंग पिक है गौरव? देखिए बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है ये आपको कल 142 143 के लेवल्स दिखा सकता है। और एक हेवल्स काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिख रहा है, इसमें अच्छे ऐसे लॉन्ग पोजीशंस बने हैं, रोल ओवर भी ठीक ठाक से हो रहा है। तो ये मुझे लगता है 465 470 के लेवल्स एक बार आपको देखने मिल सकते हैं। तो 451 के स्टॉप लॉस से आप हेवल्स ले सकते हैं। अच्छा ठीक है, इस बीच ब्रजेश एक शेयर आप और जल्दी से देख लीजिए। बजाज ऑटो की तो हम बात कर रहे थे, इसका एक और ग्रुप की कंपनी है बजाज कॉर्प, ये करीब अभी 3% ऊपर है। इसने अपने एक टेक्निकल लेवल्स को ब्रेक कर रहा है जो कि 380 का एक हार्डल था, ये भी दिन के उच्चतम स्तरों पे। ये भी BTST का कैंडिडेट है क्या? कल करीब 400 का लेवल दिख सकता है इसमें हमको? डेफिनेटली आज के सत्र में अच्छे वॉल्यूम कह सकते हैं। ये डेली चार्ट्स में देखें तो एक अच्छा एक बेस फॉर्मेशन बना था लगभग 360 के आसपास, और उसके बाद में 372। तो अगर किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी है डेफिनेटली बना सकते हैं। एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट जरूर देखने को मिलेगा आपको 382 के ऊपर। अगर ये 382 के ऊपर सस्टेन कर गया तो शॉर्ट टर्म में या हो सकता है कल के सत्र में भी आपको 400 का भाव देखने को मिले। तो अगर किसी को बनाना है तो 372 का स्टॉप लॉस लेकर डेफिनेटली आप बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव एक्सपायरी कल है तो इस बीच रजत हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये समझाने के लिए कि इस समय रोल ओवर की पिक्चर क्या कह रही है और अगली सीरीज या फिर इस एक्सपायरी के अंदर कौन से शेयर आपको फायदा दे सकते हैं। रजत पहले तो ये बताएं कि रोल ओवर की सिचुएशन अभी तक की क्या है? जी बिल्कुल, रोल ओवर बहुत बेहतर है। और इनफैक्ट मैं जी बिजनेस का पोल पहले बताना चाहूँगा क्योंकि बिल्कुल सटीक पोल था। हम 3 दिन से ये पोल 2 दिन से इनफैक्ट कैरी कर रहे हैं और बताया दर्शकों को कि 9070 9140 कंसेंसस और एस्टिमेट इसी रेंज के बीच में एक्सपायरी करती हुई नजर आएगी। और अभी तक जी बिजनेस का पोल बिल्कुल खरा उतरा है। 9000 के लेवल को नकार दीजिए, 10% प्रोबेबिलिटी की इसके नीचे जाएंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा 40% ब्रोकर्स मानते थे उनका अंदाज़ा बिल्कुल सही ठहरा। 9070 से 9140 के बीचों बीच जो है वो कामकाज हो रहा है, तो ये पोल ठीक था। इसके अलावा अगर आप रोल ओवर फिगर्स देखेंगे तो निफ्टी पे 52% का रोल ओवर, बहुत स्ट्रॉन्ग रोल ओवर इस समय डेटा सजेस्ट कर रहा है। और अभी तो एक दिन और बचा है एक्सपायरी में। ऊपर से 48% के रोल ओवर फिगर्स निफ्टी बैंक पे आ चुके हैं और इस सीरीज में कंप्लीटली आउट परफॉर्मेंस PSU खेमे से निकल के आई है। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग स्टॉक्स पे पॉजिटिव रोल ओवर्स फिगर्स निकल के आ रहे हैं। सबसे मजबूत रोल ओवर के फिगर्स चेक किए तो उसमें फाइनेंशियल स्टॉक्स निकल आए, इंडिया बुल्स हाउसिंग और दीवान हाउसिंग जैसे स्ट्रक्चर, सेंचुरी टेक्सटाइल्स 65% रोल ओवर और सीरीज में 11% चढ़ चुका है। इंडोकाउंट सिंटेक्स जैसे स्टॉक्स में रोल ओवर बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ पिछड़े जो कमजोर रोल ओवर है उसमें NIT टेक, स्ट्राइड, शासन और KPIT यानी कि IT स्टॉक्स में रोल ओवर कमजोर है। जी, साथ ही रजत रिकमेंडेशंस क्या आ रही हैं अलग अलग ब्रोकर हाउसेस की ओर से अगली सीरीज के लिहाज से या फिर एक्सपायरी के लिहाज से? जी बिल्कुल, एक्सपायरी के लिहाज से ही ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपके सामने रखी जा रही है। हमने 3 ब्रोकिंग हाउसेस से पूछने की कोशिश की कि यहाँ पर अगर खरीदें तो खरीदें क्या एक्सपायरी से पहले और क्या तेज हो सकता है। बाटा वे टू वेल्थ की राय निकल आई, 557 का टारगेट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉक में तेजी बन सकती है, इसको अपने रडार पर रखें। 542 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस आपको अपने ट्रेड पे लगाना होगा। इसके अलावा GPL कैपिटल की रडार पर है ब्रिटानिया। FMCG सेक्टर पर निश्चित से खरीदारी के संकेत हैं। ब्रिटानिया 3480 तक पहुंच सकता है, 3360 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। और कल एक्सपायरी उससे पहले टाटा केमिकल अभी भी तेज हो सकता है। देखिए आज तेज हुआ था लेकिन ऊपर से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लेकिन अभी भी जो टारगेट्स SMC ग्लोबल लेके चल रहा है वो है 615 का स्टॉप लॉस, 590 का स्टॉक पे आपको मेंटेन करके चलना है।